अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। नहीं, सच में अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है। भारत एशिया कप से बाहर हुआ, भारत ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीता, फिर साउथ अफ्रीका से सीरीज जीता, कोहली की फॉर्म में वापसी हुई, कोहली ने शतक भी जड़ा, सूर्य कुमार यादव ने अपना मार्केट में भौकाल बनाया, जडेजा इंजर्ड हुए, फिर बुमराह को भी इंजरी हुई, भुवनेश्वर ने 19वें ओवर में रन दिए, कई बॉलर्स अंदर बाहर किए गए, कभी रोहित शर्मा किसी वजह से ट्रॉल हुए तो कभी केएल राहुल किसी वजह से ट्रॉल हुए। लेकिन पिछले इन सभी महीनों में एक बंदा जो लगभग क्रिकेट में ना के बराबर इन्वॉल्व हुआ और उसके बावजूद भी उसे सबसे ज्यादा ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा, वो है ऋषभ पंत। मतलब हर बंदे का ट्रॉल होना समझ में आता है, पर पंत आखिर किस वजह से ट्रॉल हो रहे हैं इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना कि हमारे वहां सबसे बड़ा इशू यही है कि आप अच्छे तब तक ही हो जब तक आप हमें अच्छे होते हुए दिख रहे हो। आपको हर रोज अपने अच्छे होने की गवाही देनी ही देनी होगी। अगर एक दिन भी आप अच्छाई की अदालत में हाजिरी देने से चूक गए तो बेवजह आपको मुजरिम घोषित कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पंत प्रैक्टिस सेशन के दौरान फैंस के साथ सिर्फ सेल्फीज लेते हुए क्या नजर आए, लोगों ने उन फोटोज को भी सोशल मीडिया पे यह कह के ट्रेंड करवाना स्टार्ट कर दिया कि पंत के पास अब कोई काम नहीं बचा है, इसे अब सिर्फ यही करना है टीम में, इससे बस अब फोटोज खिंचवाओ क्योंकि इसके खेलने का टाइम जा चुका है। और ताजुब की बात यह है कि ये सारी ही बातें लोग तब कह रहे थे जब उससे 1-2 महीने पहले ही पंत इंग्लैंड में ही इंग्लैंड के ही खिलाफ सीरीज के डिसाइडर मैच में शतक मार के भारत को सीरीज जिता के आए थे। मतलब आप इमेजिन करो, जिस बंदे के लिए कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पे तारीफों के पुल बन रहे थे, उस बंदे को कुछ ही दिनों में टीम में बैठे एक वेल्ले की उपाधि दे दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पंत का क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में थोड़ा सा हाथ तंग रहा है, जबकि बाकी दोनों फॉर्मेट्स में पंत की परफॉर्मेंस लाजवाब रही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सारी बातें बस हवा में कर रहा हूं तो मैं बता दूं कि साल 2022 में ऋषभ पंत ने 90 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से और 65 के भी ऊपर एवरेज से टेस्ट में रन बनाए हैं, जिसमें 2 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी शामिल हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस साल वन ऑफ द बेस्ट रही है। मतलब सुन रहे हो ना, टेस्ट में बंदा 90 की स्ट्राइक रेट से रन मार के आ रहा है, मजाक है क्या भाई? और सिर्फ रन ही मार के नहीं आ रहा है बल्कि पूरी इंडियन टीम में सबसे ज्यादा रन मार के आ रहा है। और इन सभी मैचेस में पंत ने वहां पे आके रन बनाए हैं जहां पे असल में टीम को यह नीड थी कि पंत वहां पे स्कोर करें। अगर उन सभी मैचेस में पंत की वो पारियां नहीं आई होती ना तो शायद उन मैचेस के पूरे रिजल्ट ही बदल गए होते। और बात सिर्फ 2022 की नहीं है, लगभग पिछले 2-3 साल में पंत ने टेस्ट फॉर्मेट में भारत के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है उससे वाकिफ वो लोग भी हैं जो इस वक्त उसे ट्रॉल कर रहे हैं, बस वो किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड मैं फिर से यहां पे बता दूं कि ऐसी परफॉर्मेंस बंदा उस फॉर्मेट में दे रहा है जहां बहुत ही कम लोगों के बस की बात होती है। अरे T20 में तो हर सीरीज के साथ ही आपको 5 नए चेहरे टीम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप खुद बताएं पिछले 5 साल में आपको टेस्ट में कितने ऐसे नए बैट्समैन मिल गए हैं जिन पे आपको आज भरोसा है, कितने ऐसे नए पेसर्स मिल गए हैं जिनसे आप बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं, कितने ऐसे नए स्पिनर मिल गए हैं जो आपको कभी भी विकेट चटका के दे सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई नाम होगा जो अभी आपके मन में आ रहा होगा। इतने सालों के बाद भी आज हमारी स्पिन जडेजा और अश्विन के भरोसे ही है, इतने सालों के बाद भी आज हमारी पेस कहीं ना कहीं शामी और बुमराह के भरोसे ही है, और इतने सालों के बाद भी हम अब भी बैटिंग में रोहित और राहुल के ओपनिंग में लौटने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि वो भी टेस्ट में कोई बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। पर वही दूसरी तरफ एक अकेला बंदा जिसने क्रिकेट के सबसे मुश्किल फॉर्मेट में अपना ऐसा डंका बजाया है कि विश्व की सभी टीमों के लिए वो आज सबसे बड़ा सरदर्द है, उस प्लेयर को हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देखो, माना कि अभी T20 का शुमार चढ़ा हुआ है, लेकिन ये शुमार उतरेगा। वापस से 5-5 दिन के टेस्ट में भारत को लड़ने जाना होगा, और उन 5 दिनों के बाद जब टीम हारती है ना तो उस एक टेस्ट मैच को हारने का दुख किसी पूरी T20 सीरीज को हारने से कई ज्यादा होता है। अरे T20 सीरीज तो खत्म
खत्म होने के अगले दिन ही लोग भुला देते हैं, या कहूं कोई टी20 सीरीज कौन जीता इससे बाकी देशों में किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टेस्ट सीरीज की जीत आपको हर देश के अखबार में प्रकाशित कर देती है। तुम्हें इसी साल 2 महीने पहले जो टी20 सीरीज हुई है उसका रिजल्ट शायद याद नहीं होगा, लेकिन पिछले कई सालों में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ हुई टेस्ट सीरीज आपको जरूर याद होगी। तो थोड़ा सा मैच्योर बनते हुए इस बात को सिर्फ समझो कि आज बंदा एक फॉर्मेट में बेंच में बैठा है तो उसका टाइम खत्म कहना बंद करो। अगर उसका टाइम खत्म हो गया ना तो उसके साथ ही कई और चीजें खत्म हो जाएंगी। और बात सिर्फ टेस्ट की नहीं है, अगर ओडीआई की भी बात करूं तो साल 2022 में पंत ने 100 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से और 45 से भी ज्यादा एवरेज से भारत के लिए रन बनाए हैं। साल 2021 में हुए ओडीआई की बात करूं तो आप सुन के चौंक जाएंगे कि 2021 में तो पंत ने 151 की स्ट्राइक रेट और 78 की एवरेज से रन ठोके हैं। हां, सही सुना तुमने, 151 की स्ट्राइक रेट वनडे में। और देखो, मैं ये भी कह रहा हूं कि आज जैसे टी20 में पंत की जगह आपको कार्तिक दिख रहे हैं, कल को शायद टी20 में ही पंत से पहले कार्तिक की जगह आपको टीम में कोई और भी दिख सकता है। इनफैक्ट वनडे में भी आपको कल को पंत से पहले कोई और दिख जाए। पर इन सब के चलते ये कहना कि इसकी टीम को जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि प्रेजेंट में चल रहे उजालों के चक्कर में पास्ट के अंधेरों से निकालने वाला कौन था, तुम ये भूल रहे हो। और देखो, मैं भी कह रहा हूं कि कल को शायद ऐसा हो सकता है कि किसी सीरीज में हमारे पास पंत से बेहतर ऑप्शन हो, और मैं भी ये कह रहा हूंगा कि इस मैच में या इस सीरीज में हमें उस प्लेयर की पंत से ज्यादा जरूरत है, या इस मैच में पंत की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखने का कि जरूरत नहीं है बोलने में और जरूरत है ही नहीं बोलने में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि अभी तो भाई उसका दौर शुरू हुआ है। अभी तो ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम सोच भी नहीं रहे होगे कि इसकी जरूरत है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी पारियां हमेशा की तरह तुम्हें यह एहसास कराती रहेंगी कि जरूरत तो थी, बस हमें इसकी कद्र नहीं है। क्योंकि जैसा मैं हर बार कहता हूं कि हमें कई चीजों की कद्र उसके जाने के बाद ही समझ आती है, और जब समझ में आती है तब उस चीज के वापस आने का कोई चारा ही नहीं बचता। अगर आज मेरी बात तुम सब तक पहुंच पाई है ना, तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा इस पे क्या कहना है। अगर अभी तक तुमने हमारे इंस्टा पेज क्लिकबाजी विद जोशी को चेकआउट नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ भी अगर आपके मन में है कहने को, सीधे जाएं वहां पे जाके डीएम कर दें। कोई भी सवाल है सीधे जाके वहीं पे हमें डीएम करें। जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्लिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।